नरेश मीणा के पिताजी राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद पूरा खेल बदल जाता है। सवाल ये कि क्या अब इस मुलाकात के बाद नरेश मीणा की रिहाई के कोई रास्ते खुल गए हैं? क्यों नरेश मीणा के समर्थक और जो नरेश मीणा के पिताजी हैं वो सीएम भजनलाल से खुश नजर आ रहे हैं? दरअसल सीएम भजनलाल की ओर से मुलाकात के लिए प्रस्ताव भेजा गया था और उसके बाद समरावता गांव के कुछ लोग और नरेश मीणा के समर्थक सहित नरेश मीणा के पिताजी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के लिए जयपुर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। कुछ उनकी जो मुख्य मांगे थी, समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, समरावता गांव के लोगों की जो संपत्ति जलाई गई थी उसके मुआवजे के लिए कुछ मुख्य मांगों के साथ नरेश मीणा की रिहाई की भी इसमें मांग रखी गई थी। हालांकि नरेश मीणा के पिताजी सीएम भजनलाल से मुलाकात करने के बाद ये कहते हुए नजर आए थे कि न्यायालय का मामला है और वो न्यायालय से सुलझेगा, लेकिन बाकी चीजें जो भी थी उस पर हमारी सहमति बन चुकी है। और सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से कहा गया है कि 30 दिन का समय हमें चाहिए, सिर्फ 30 दिन का समय चाहिए। अगर 30 दिन में आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दरअसल नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए 25 फरवरी के दिन राजस्थान की विधानसभा के घेराव का अल्टीमेटम दिया हुआ था। कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल हो, हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र गुड़ा या फिर ओम प्रकाश हुड्डा जो पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से खुला इस विधानसभा के घेराव का समर्थन भी किया गया था। और ये कहते हुए नरेश मीणा के पिताजी नजर आ रहे थे कि लाखों की संख्या में भीड़ राजस्थान की विधानसभा का घेराव आने वाली 25 फरवरी को करने वाली है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नरेश मीणा के पिताजी और कुछ समर्थकों को मुलाकात के लिए सीएम आवास में बुलवाते हैं। सीएम आवास में आकर नरेश मीणा के पिता जो हैं वो मुलाकात करते हैं सीएम भजनलाल से और उसके बाद जो मुख्य मांगे थी उन पर सहमति बन गई। 30 दिन का समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से मांगा गया था, लेकिन नरेश मीणा के पिता और उनके साथ जो समर्थक आए थे उन्होंने कहा कि 30 दिन नहीं, हम आपको 40 दिन का समय देते हैं। और 25 फरवरी को जो राजस्थान की विधानसभा का घेराव होने वाला था वो पूरी तरह से टाल दिया गया है। 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव नहीं किया जाएगा। 30 मार्च तक का समय राजस्थान की सरकार को मिला है नरेश मीणा के समर्थक और उनके पिता के द्वारा। अगर 30 मार्च तक उनकी मांगों पर जो है वो गौर नहीं फरमाया जाएगा, मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तो फिर से 30 मार्च को एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें यह रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या करना है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो है वो 30 दिन में उनकी मांगे पूरी करने पर जो है वो सहमति जताई गई है एक तरीके से। और नरेश मीणा के पिता और उनके समर्थक इस मुलाकात के बाद काफी खुश भी नजर आ रहे थे, क्योंकि नरेश मीणा की रिहाई के अब रास्ते सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात होने के बाद खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मामला जिस तरह नरेश मीणा के पिताजी कहते हुए नजर आ रहे थे कि यह मामला न्यायालय का है, न्यायालय से ही नरेश मीणा को जमानत मिलेगी, लेकिन समरावता गांव के लोगों की जो संपत्ति जलाई गई थी, समरावता गांव के लोगों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए थे उनको लेकर साफ तौर पर सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई है इस मुलाकात के बाद। बड़ी खबर है राजस्थान से कि नरेश मीणा का जो मामला लगभग 3 महीने का समय ये बीत चुका है, नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं और समरावता गांव के लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल सहित तमाम जो नेता उनके समर्थन में आए थे, उनकी भी यही मांग थी कि समरावता गांव के लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लेने की तैयारी करे राजस्थान की सरकार। कुछ निर्दोष लोग जो हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे और यही बात जब समरावता गांव के डेलीगेशन को किरोड़ी लाल मीणा जो है वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात करवाते हैं, तब भी यही बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं इनके जो मुकदमे हैं वो वापस लेने चाहिए। कुछ निर्दोष लोगों को भी इसके अंदर फंसाया गया है। अब ये तो जांच का विषय है कि इस मामले में कौन दोषी है कौन निर्दोष है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी वो दोषी हैं, वो खुले में घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं वो सजा काट रहे हैं। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद समरावता गांव के लोगों को न्याय मिलने का एक दरवाजा खुला है। सीएम भजनलाल की तरफ से जो है वो आश्वासन मिला है। देखना होगा कि 30 मार्च तक का समय मिला है, क्या 30 मार्च तक नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव के लोगों को न्याय मिलेगा, या फिर 30 तारीख को 30 मार्च के दिन एक नई रणनीति तैयार करके और आगे नरेश मीणा को रिहा करने के लिए और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ तैयारी की जाती है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने और नरेश मीणा की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है और उनके समर्थक और उनके पिताजी जो हैं वो इस मुलाकात के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।